Good morning, students. Welcome to MMA. Malakat sir this side. Hope you are doing well. चलिए, let us start today's lesson. आज हम लोग चर्चा करेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउंस के ऊपर. अभी देखो, इसका जो नोमेनक्लेचर है सब्जेक्ट प्रोनाउंस, इससे ही पता चल रहा है कि भाई ये जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे. तो ऐसे तो प्रोनाउन का जो डेफिनेशन था उससे हम लोग को पता चल ही जाता है कि भाई प्रोनाउन नाउन का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब नाउन को रिप्रेजेंट करता है, नाउन का जगह पे वो बैठ के नाउन के काम को संभालता है. तो भाई सब्जेक्ट प्रोनाउंस का काम कैसे हो सकता है? भाई जो करता है, जो सब्जेक्ट है, उसके जगह पे जो नाउन एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा था उस नाउन को रिप्लेस करके ये प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन नाउन का जगह लेगा और सब्जेक्ट का काम ही करेगा. चलो इसका डेफिनेशन देखते हैं. सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स एक्टिंग एज द मेन डूअर ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस. मतलब क्या है? जो मैंने बताया, एक पर्टिकुलर सेंटेंस में जो डूअर होता है, जो काम करने वाला होता है, मतलब कर्ता, जो कि मेन एक्शन, मेन रोल प्ले करता है, उसके जगह ले लेता है ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस. आगे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे. एक एग्जाम्पल देखते हैं. आई एंजॉय रीडिंग बुक्स. देखो नीचे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है. आई एंजॉय रीडिंग बुक्स. मैं किताब पढ़ना एंजॉय करता हूं, मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता है. या फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट्स. या फिर अगला सेंटेंस देखते हैं. शी प्लेज द गिटार वेल. या फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. दे आर गोइंग ऑन अ ट्रिप. तो इन ईच एंड एवरी सेंटेंस आपको एक चीज पता चलेगा, द अंडरलाइंड वर्ड्स आर द सब्जेक्ट प्रोनाउन. देखो, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, मैं किताब पढ़ना एंजॉय करता हूं. तो आई मतलब मैं, मतलब मेरा नाम हुआ सुरजीत मालाकर. तो सुरजीत एंजॉयज रीडिंग बुक. सुरजीत की जगह ले लिया आई एंजॉय रीडिंग बुक्स. यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट. यू मतलब कोई भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, रहीम भी हो सकता है, जॉन भी हो सकता है, मिली, लिली, कोई भी हो सकता है. तो कोई ना कोई तो नाउन था जिसको यहाँ पे बताया, जिसके विषय में यहाँ पे चर्चा हो रहा है कि राम इज अ ग्रेट स्टूडेंट. तो नेक्स्ट लाइन में राम को रिप्लेस करके मैंने यहाँ पे बिठा दिया कि यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट. तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो. शी प्लेज द गिटार वेल. रॉबिन प्लेज द गिटार वेल. रॉबिन की जगह ले लिया ही. या फिर रीटा प्लेज द गिटार वेल. रीटा की जगह ले लिया शी. तो इसका मतलब क्या है? ये सारे जो राम हुआ, रॉबिन हुआ, रीटा हुआ, जो भी है, ये सारे नाउन्स था और स्पेशली सब्जेक्ट था. तो सब्जेक्ट की जगह पे नाउन को रिप्लेस करके कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट का जगह ले रहा है, तो उसको तो सब्जेक्ट प्रोनाउन ही कहा जा सकता है. अभी इसमें, इससे प्रीवियस लेसन्स में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पर्सन, कोई भी सब्जेक्ट का 3% होता है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आ जाता है, सेकंड पर्सन में यू आ जाता है, और थर्ड पर्सन में रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस आ जाता है. आई, वी एंड यू को छोड़ के बाकी जितना सारे हैं सब आपका थर्ड पर्सन कैटेगरी में जाता है. अभी पर्सन का एक तो सिंगुलर टाइप होता है, एक प्लूरल टाइप होता है. तो इसका दोनों का डिवीजन यहाँ पे दिखाया गया है, क्लासिफिकेशन दिखाया गया है. अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि वीडियो को यहाँ पे पॉज करके सारे चीजों को नोट डाउन कीजिए. डू नॉट टेक स्क्रीनशॉट, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, नॉट फॉर स्टडी पर्पस. आपको पढ़ने के लिए जितना आप जॉट डाउन कीजिएगा, जितना लिखिएगा, बोर्ड कॉपी आप समझ लीजिए, ये बोर्ड कॉपी है. बोर्ड से जितना कॉपी कीजिएगा उतना अच्छा लंबे समय के लिए याद रह जाएगा. अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना फोकस ये दाहिने तरफ कर्सर के सामने ले लीजिए. आइडेंटिफाइंग सब्जेक्ट प्रोनाउंस. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रोनाउंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए बहुत ही सिंपल है. सब्जेक्ट की जगह पे जो बैठा रहेगा उसी को सब्जेक्ट प्रोनाउन कहा जाएगा. मतलब बेसिकली ये
जो कि आपका मेन एक्शन टेकर है, मेन रोल प्लेयर है, वही आपका सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट की जगह अगर प्रोनाउन बैठा है तो उसी को सब्जेक्ट प्रोनाउन कहा जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कितना सुंदर यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया गया है या फिर आइडेंटिफिकेशन दिया गया है, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो फर्स्ट पर्सन में देखा जाए तो रिप्रेजेंट्स द पर्सन स्पीकिंग और द ग्रुप इंक्लूडिंग द स्पीकर। फर्स्ट पर्सन में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आई और वी आता है। सेकेंड पर्सन में रिप्रेजेंट्स द पर्सन और ग्रुप बीइंग एड्रेस्ड, यहाँ पे यू आता है। और थर्ड पर्सन रिप्रेजेंट द पर्सन, ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट बीइंग डिस्कस्ड, ही, शी, इट, दे, ये सारे थर्ड पर्सन में आता है। अभी एक्शन का डेफिनेशन दिया गया है, आप सभी को पता है, फिर भी फॉर योर डीप अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पे एक्शन का आइडेंटिफिकेशन, देखिए यहाँ पे ये बॉक्स में एक्शन का आइडेंटिफिकेशन दिया है। नेक्स्ट नंबर एग्रीमेंट, नेक्स्ट अवॉइडिंग कंफ्यूजन। ये तीनों जगह को बहुत अच्छी तरह से समझिए और नोट डाउन कीजिए। देखिए कैसे एक सेंटेंस में एक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आइडेंटिफाई अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, लोकेट द वर्ब। सबसे पहले तो आपको वर्ब को ढूंढना है कि कौन सा यहाँ पे एक्शन वर्ड है, वही वर्ब का डेफिनेशन है एक्शन वर्ड, एक शब्द या एक पार्ट ऑफ स्पीच जिससे आपका कर्म मतलब क्रिया का अनुभव होता है, वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले तो वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसको क्वेश्चन करना है हु और व्हाट से, हु और व्हाट से क्वेश्चन करना है। तो एग्जाम्पल, हु और व्हाट से क्वेश्चन करने से जो हम लोगों को मिलता है वही आपका सब्जेक्ट है। जैसे एक एग्जाम्पल नीचे देख लेते हैं, शी राइट्स अ लेटर, वो एक लेटर, एक पत्र लिखे, वो एक पत्र लिखता है, शी राइट्स अ लेटर। तो आस्किंग हु राइट्स, यहाँ पे वर्ब कौन सा है, क्रिया कौन सा है, राइट्स लिखना, कर्म, ये कर्म करना है। तो इसको अगर हम लोग पूछते हैं हु राइट्स, कौन लिखता है, हु राइट्स कौन लिखता है, तो आंसर वुड बी शी राइट्स, शी राइट्स। सो अगर हु से क्वेश्चन करते हैं तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। यहाँ पे जो नहीं दिया हुआ है वो मैं बता देता हूं, वो भी आप जॉट डाउन कर लीजिए। अगर व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट से अगर क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर मिलेगा वो आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर राइट्स लिखता है, इसको अगर व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो क्या आंसर मिलेगा बच्चे लोग, व्हाट से अगर पूछा जाता है, व्हाट का मतलब क्या, वो लिखती है, क्या लिखती है, तो आंसर क्या आएगा, अ लेटर, एक पत्र। तो अ लेटर यहां पे हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, कर्म। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हुआ, अगर सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू आइडेंटिफाई द एक्शन वर्ड, दैट इज वर्ब। वर्ब को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। जैसे ये लाइन में शी राइट्स अ लेटर, यहाँ पे राइट्स हो गया आपका वर्ब, एक्शन वर्ड, लिखना। अभी इसको अगर हु से क्वेश्चन करते हैं, भाई क्या कौन लिख रहा है, तो आंसर वुड बी शी राइट्स, तो शी वुड बी सब्जेक्ट। और वही सेम वर्ब को अगर क्वेश्चन करते हैं व्हाट से, क्या लिखती है, आंसर वुड बी अ लेटर, तो अ लेटर वुड बी ऑब्जेक्ट। तो सिंपल, हु से क्वेश्चन करने से हम लोगों को सब्जेक्ट मिलता है, व्हाट से क्वेश्चन करने से हम लोगों को ऑब्जेक्ट मिलता है। क्लियर, आशा करते हैं क्लियर है। नहीं क्लियर है तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुनिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे नंबर 2 कॉलम में। देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर एग्रीमेंट। नंबर हम लोग ऑलरेडी सिंगुलर प्लूरल ये पढ़ चुके हैं। अभी देखते हैं, इंश्योर द प्रोनाउंस मैचेस द क्वांटिटी ऑफ द नाउन इट रिप्लेसेस। तो ये इंश्योर करना है कि भाई नाउन के जगह पे जो प्रोनाउन बैठ रहा है या फिर नाउन के बदले में जो प्रोनाउन प्रतिनिधित्व कर रहा है, नाउन का नंबर और प्रोनाउन का नंबर बोथ शुड बी सेम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिंगुलर नाउन को कोई प्लूरल प्रोनाउन रिप्लेस कर रहा है या फिर प्लूरल नाउन को कोई सिंगुलर प्रोनाउन रिप्लेस कर रहा है। तो बोलने का मतलब यह है एक के बदले एक,
सिंगुलर के बदले सिंगुलर और प्लूरल के बदले प्लूरल। तो एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूज दे फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक से अधिक अगर हो जाता है, जहां पे एक ग्रुप ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है, तो उसको अगर रिप्लेस करेंगे तो ग्रुप ऑफ पीपल, ये तो संख्या में एक से ज्यादा लग रहा है, तो इसको रिप्लेस करेंगे दे से। और एंड ही और शी फॉर अ सिंगल इंडिविजुअल। अगर राम होगा, सीता होगा, गीता होगा, तो ये तो सिंगल हो गया। सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर राम रहा तो ये तो सिंगुलर नाउन, तो उसके जगह पे हम लोग दे तो नहीं बैठा सकते, दे का मतलब वो लोग, तो उसके जगह पे सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करने के लिए ही या शी ही बैठेगा अकॉर्डिंग टू द जेंडर। अगर मैस्कुलाइन जेंडर है ही बैठेगा, अगर फेमिनाइन जेंडर है तो शी बैठेगा, सी रिप्लेस करेगा उस नाउन को एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। और अगर न्यूटर जेंडर है तो ईट बैठेगा। सिंपल। सिंगुलर नाउन को सिंगुलर प्रोनाउन ही रिप्लेस करेगा, प्लूरल नाउन को प्लूरल प्रोनाउन ही रिप्लेस करेगा। होप द अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3 की तरफ, अवॉइडिंग कंफ्यूजन। देखिए कुछ एक जगह पे मुझे जहां तक लगता है, मैं जब आपके क्लास में था तो ये कंफ्यूजिंग लगता था मुझे, इसलिए मैं इंटेंशनली इस जगह को मेंशन किया हूं। ऑलवेज एंश्योर द एंटीसीडेंट, द स्पेसिफिक नाउन्स, the specific noun the pronoun replaces is clearly understood by the reader। मतलब रिप्लेसमेंट हो रहा है ना, नाउन के जगह पे प्रोनाउन आ रहा है, तो यहां पे अकॉर्डिंग टू द सेंस, सेंटेंस में हर एक वर्ड का एक सेंस होता है, प्रत्येक शब्द का एक अलग अलग सेंस होता है, तो अकॉर्डिंग टू द सेंस समझ के उसको रिप्लेस करना चाहिए। देखिए नीचे और पढ़िए, इफ इट इज अनक्लियर हु ही और शी रेफर्स टू, तो रीराइट द सेंटेंस टू इंक्लूड द स्पेसिफिक नेम इंस्टेड ऑफ द प्रोनाउन। ऐसे कोई कोई जगह आ जाता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में, जहां पे प्रोनाउन किसको आइडेंटिफाई कर रहा है वो क्लियर नहीं रहता है, तो उस क्षेत्र में, वो स्पेसिफिक सिनेरियो में आपको नाउन को दोबारा लिखना जरूरी है। रीराइट द सेंटेंस टू इंक्लूड द स्पेसिफिक नेम इंस्टेड ऑफ प्रोनाउंस। ये वीडियो को यहां पे पॉज कीजिए और सारे चीजों को जॉट डाउन कीजिए, और कुछ भी 1% भी डाउट होता है, मैं आशा करता हूं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ रहेगा, जो प्रैक्टिस सेट का लिंक मैं हर रोज देता हूं हर एक वीडियो के साथ, वो प्रैक्टिस सेट जब कंप्लीट कीजिएगा सारे डाउट्स वुड बी ऑटोमेटिकली क्लियर। बराबर। फिर भी डाउट रह जाता है, मुझे कमेंट डालिए, मैं उस विषय में दोबारा क्लैरिफिकेशन लेके आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है वैसे तो हम लोगों को पता है ऑब्जेक्ट को भी प्रोनाउन ही रिप्लेस कर सकता है, ऑब्जेक्ट को भी प्रोनाउन ही रिप्लेस कर सकता है। तो सिंपल, जैसे सब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट प्रोनाउन बैठा था, तो ऑब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बैठेगा, और इसका भी सिमिलर वे में सिंगुलर और प्लूरल रहेगा, और इसका भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन रहेगा, जस्ट उल्टा, सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट। जैसे नीचे दिए गए, ऑब्जेक्ट किसको बोलता है? जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, जो डूअर ऑफ द एक्शन था वो सब्जेक्ट था, और जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है वो ऑब्जेक्ट है। अभी इसका भी 3 पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे यहां पे मैं एक स्टेप बैक में जाता हूं, जैसे ये सब्जेक्ट प्रोनाउन के जगह पे फर्स्ट पर्सन में आई और वी था, ऐसे ही ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के जगह पे आई के ऑब्जेक्ट फॉर्म मी आ गया और वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म अस आ गया। सेकंड पर्सन में यू था, यहां पे सब्जेक्ट प्रोनाउन में देखो, यहां पे भी सेकंड पर्सन में यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म यू ही होता है, ये अनचेंजेबल रहता है, तो यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म यू ही होता है, इसलिए यहां पे सब्जेक्ट और सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों जगह पे यू ही है। थर्ड पर्सन में अगर मैं एक स्टेप बैक में जाऊं, ही, शी एंड इट था, ही, शी, इट, तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा हिम, शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा हर, और इट का ऑब्जेक्ट फॉर्म इट ही रहता है, अनचेंजेबल है।
और प्लूरल प्रोनाउन में जब देखेंगे तो यहां पे था सब्जेक्ट प्रोनाउन में दे था, तो दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है देम। ये तो पहले वाला जो फर्स्ट क्लास था प्रोनाउन के ऊपर, वहीं पे मैं एक चार्ट दे दिया था आप लोगों को, उस वीडियो में डाल दिया था। वहां पे सारे प्रोनाउंस का सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म, 5 फॉर्म दिया गया था। वो एक बार आप, बहुत सारा फॉर्म्स वहां पे था, वो एक बार आप रिकैप कर सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मैं देखता हूं अगर हैंडी है तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यस, दिस इज द चार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, जहां पे देखो सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है मी, पॉजेसिव एडजेक्टिव जिससे संबंध जोड़ा जाता है मेरा, माई, और पॉजेसिव प्रोनाउंस, माई का पॉजेसिव फॉर्म होगा माइंड, पॉजेसिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। ये 5 जो फॉर्म है, देखो सारे प्रोनाउन का 5 फॉर्म है, इसको अच्छी तरह से याद करना जरूरी है। तो अभी लेट्स कम बैक टू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हम लोग इस जगह पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे दिए गए एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, द टीचर प्रेज्ड हिम। द टीचर प्रेज्ड हिम, टीचर मतलब शिक्षक, उनको उनका प्रशंसा किया, प्रेस किया। ठीक है, तो यहां पे हिम जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो कि डायरेक्टली एक्शन का रिसीवर है। देखिए यहां पे प्रेस किया है, प्रशंसा किया है, किनका किया है, उनका ही ना किया है, तो प्रेस के साथ हिम का डायरेक्ट एक संबंध एस्टेब्लिश हो रहा है, उनके विषय में प्रशंसा किया है ना। तो जहां पे ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिसीव करता है एक्शन, एक्शन का रिसीवर डायरेक्ट फॉर्म में होता है, वहां पे इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आई कॉल्ड हर यस्टरडे। देखिए मैं उनको कल बुलाया था। ठीक है, तो कॉल्ड यहां पे एक्शन वर्ड है, मतलब वर्ब है आपका कॉल्ड। किनको बुलाए थे, उनको बुलाए थे, हार। तो यहां पे हार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि कॉल्ड के साथ डायरेक्ट संबंध है। हार इज द डायरेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन, एक्शन वर्ड कॉल्ड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एग्जांपल, शी गेव अस द टिकट। गेव अस, उन्होंने हम लोगों को टिकट दिया, तो गेव अस डायरेक्ट, अस इज द डायरेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन वर्ड गेव। तो यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग देख लिए। और एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ठीक है, ये कैसे होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है, खाली ऐसा नहीं है कि वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। देखेंगे, द गिफ्ट इज फॉर मी, यहां पे कौन बताएगा मुझे यहां पे वर्ब क्या है इस पर्टिकुलर वाक्य में, सेंटेंस में, विच वन इज द वर्ब, वर्ब कौन सा है। देखो यहां पे बी वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, मतलब इज इज द वर्ब। द गिफ्ट इज, गिफ्ट, यहां पे गिफ्ट के विषय में चर्चा हो रहा है। द गिफ्ट वर्ब कौन सा है, इज। फॉर मी, ये गिफ्ट मेरे लिए है। यहां पे देखो मी इज द ऑब्जेक्ट, बट मी के साथ डायरेक्टली इसका संबंध नहीं है। मी से पहले ये जो पर्टिकुलर वर्ड है फॉर, ये है आपका प्रीपोजिशन। तो इस टाइप के वाक्य में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, मी किनका ऑब्जेक्ट है, ये फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है। और बाकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में तीनों के तीनों सेंटेंस में आप लोग डेफिनेटली नोटिस किए होंगे कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का स्थान है। देखिए, द टीचर प्रेज्ड हिम, प्रेज्ड इज द वर्ब, इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब हिम इज द ऑब्जेक्ट। आई कॉल्ड हर यस्टरडे, कॉल्ड इज द वर्ब, उसके इमीडिएट बाद हर इज द ऑब्जेक्ट। देखिए, शी गेव अस द टिकट, गेव इज द वर्ब, उसके इमीडिएट बाद अस इज द ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप के केस में हम लोग इनको बोलेंगे कि भाई ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब के साथ इसका डायरेक्ट लिंक है। बट लास्ट दो जो एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल तो हम लोग पढ़े ही नहीं, देख लेते हैं कि वेंट विथ देम, तो यहां पे वो उन लोगों के साथ चला गया।
तो वेंट इज द वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ गो का पास्ट फॉर्म होता है वेंट, तो वेंट इज द वर्ब, ही वेंट, वो चले गए, किनके साथ, विद देम इज द ऑब्जेक्ट, उन लोगों के साथ, दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म है देम, तो देम के पहले ये जो प्रीसीडिंग वर्ड है विथ, ये विथ है आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बैठा हुआ है, तो इस टाइप के केस में हम लोग इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। आशा करते हैं यहां तक जो समझाया गया है वो लाउड एंड क्लियर है। अभी हम लोग आज के लेसन में दो ही चैप्टर, दो विषय के ऊपर चर्चा किए हैं। एक तो हो गया आपका सब्जेक्ट प्रोनाउंस, और एक बार रिकैप कर लेते हैं, सब्जेक्ट के जगह जो प्रोनाउन लेता है नाउन को रिप्लेस करके उसको बोलेंगे हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट के जगह जो प्रोनाउन लेता है उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का दो प्रकार होता है, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। यही आज का लेसन था, पूरा नोट डाउन कर लीजिए, कंप्लीट डीप लेसन, डीप अंडरस्टैंडिंग लीजिए, और रिक्वेस्ट करूंगा डिस्क्रिप्शन में जो प्रैक्टिस सेट का लिंक दिया हुआ रहेगा उसके ऊपर भी काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और each and every participant, each and every student should score more than 80%। जब तक more than 80% मार्क्स नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में मत जाइए। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड टिल देन एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।